अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद हुसैन। तो आज हमने जो फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ना है वो है वेव मोशन। तो वेव मोशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ये क्यों प्रोड्यूस होती है? जब भी आप किसी समंदर के किनारे पे खड़े हों, तो आपको वेव्स आती हुई दिखाई देंगी। असल में ये प्रोड्यूस होती क्यों है? कभी आपने सोचा हो, अगर आप नहर में या पानी में पत्थर फेंकें, तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब है आपने डिस्टरबेंस उसमें प्रोड्यूस की तो वेव्स प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब है कि वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए डिस्टरबेंस का होना ज़रूरी है। और डिस्टरबेंस क्या है? कोई भी ऑसिलेशन बॉडी। जिस तरह के, अगर आपके पास एक टब के अंदर पानी है, आपने पेंसिल को डिप किया, आउट किया, डिप किया, आउट किया, डिप किया, आउट किया, तो ये करने के बाद क्या होता है, उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और आपने उस वेव्स, हमने क्या कहा है कि वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, किसकी वजह से हो रही हैं? ये इस पेंसिल की डिस्टरबेंस की वजह से। तो ये जो मैंने इसको ऊपर नीचे किया, आखिर मैंने इसको एनर्जी दी ऊपर नीचे, तो ये एनर्जी किस में चेंज हुई? वेव्स में चेंज हुई। किस में चेंज हुई? वेव्स में चेंज हुई। तो वेव्स क्या काम देती हैं? कैरियर ऑफ एनर्जी इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। इसका मतलब है कि अगर मैं पानी में पत्थर फेंकूं, तो वो वेव जो प्रोड्यूस होगी वो काफ़ी डिस्टेंस तक जाएगी, जब तक उसके अंदर एनर्जी होगी। तो इसी तरह जो मैंने आपको टब की एग्जांपल दी, इसके अंदर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई, तो डिस्टरबेंस क्या है? वो जो पेंसिल थी उसने प्रोड्यूस की। जो मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी वो क्या है? वेव। यानी कि पानी है ना मीडियम हमारे पास, एक ये सोर्स है पेंसिल, और जिसके अंदर वो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हमारा? मीडियम है। अब उस मीडियम के ऊपर हमने एक ढक्कन रखा है। अब जो ढक्कन है वो अब पानी के ऊपर पड़ा है। जब वो वहां से वेव गुजरेगी, तो क्या होगा? ढक्कन ऊपर नीचे अपनी मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जब पानी यहां से जा रहा है, अब ये देखें, अब ये पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये जो ढक्कन है ये यहां से ऊपर नीचे से मूव करेगा और वेव नीचे से होती हुई गुजर जाएगी। और जिस तरह आप कश्ती में बैठते हैं, आप कश्ती में बैठे हैं, अक्सर आपने बोटिंग की होगी। बोटिंग में क्या होता है? बोटिंग में आप पैडल मारते हैं, आप आगे जा रहे हैं। एक दूसरी कश्ती भी होती है, इंजन वाली, जिसको वो खुद चलाते हैं। जब वो आपके पास से गुजरे तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती है ना। तो जब वो वेव्स आपके पास आती है तो आप ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि वहां पे वेव्स होती हैं। अगर वो वेव्स सही तरह से प्रोड्यूस हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप वेव से ऊपर नीचे जाते हैं। लेकिन ना तो आप आगे जा रहे हैं, ना आप पीछे जा रहे हैं, ना दाएं जा रहे हैं, ना बाएं जा रहे हैं, बल्कि उसी पोजीशन पे आप ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तो ये वेव की एग्जांपल थी। तो दूसरी एग्जांपल उसने क्या बताई है कि आप एक रस्सी लें, उसके ऊपर पॉइंट लगाएं, किसी भी चीज का, इंक लगा लें, कोई भी चीज लगा लें, पॉइंट लगा लें। जब आप उसको इस तरह झटक देंगे तो वेव की फॉर्म में इस तरह जाएगी, और वो आखिर में जो फिक्स्ड पॉइंट है वहां पे जाकर टकरा जाएगी। जो वेव जा रही है उसमें जो पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है? ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। ये देखें ना, ये आपने दिया इसको, तो ये पॉइंट देखें ऊपर और यहाँ पे नीचे, लेकिन उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। इसका मतलब है कि हमारी जो वेव्स हैं वो एनर्जी लेके जाती हैं। और क्यों प्रोड्यूस होती है मीडियम के अंदर? किसी भी डिस्टर्बेंस बॉडी की वजह से। तो हाउ प्रोड्यूस रिक्वायर्ड सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। तो उसको कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स और ऑसिलेटिंग चीज मिल जाएगी, तो वहां पे वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वेव्स की कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसको मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो जी, वेव्स की टाइप्स पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। A wave is a disturbance in medium which causes particle of the medium to undergo vibration motion about their mean position in equal interval of the time। कुछ समझ आया? नहीं ना आया?
अब समझाता हूँ आपको। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, कि वेव एक डिस्टर्बेंस है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? इस सोर्स की वजह से। एक पानी का टब है, मैंने उसके अंदर से पेंसिल अप डाउन टू एंड फोर्थ मूव की, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुई? वेव। तो वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है इन मीडियम, किसके अंदर? पानी के अंदर। पानी हमारा क्या है? मीडियम है, उसके जरिए से वेव मूव करेगी। तो विच काज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेशन मोशन। जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गई, एक वेव प्रोड्यूस हुई, तो उसने क्या किया कि जो मीडियम के पार्टिकल्स थे उनको वाइब्रेशन मोशन दे दी। उस वेव की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, किसके अंदर? मीडियम के अंदर, पानी के अंदर प्रोड्यूस हुई। अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो क्या है? अप डाउन अप डाउन। आप देखते हैं जब पानी के अंदर आपने ये पेंसिल डिप की, पानी टब से बाहर नहीं आता, बल्कि पानी यूं मूव कर रहा होता है, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, वो खुद पानी बाहर नहीं आ रहा, सिर्फ पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे मूव कर रहे होते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। उनका टाइम का इंटरवल ऊपर नीचे फिर नीचे, ये टाइम उनका क्या रहता है? इक्वल रहता है। कैसे? ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अब ये बॉडी एक, ये क्या है? मीन पोजीशन है, बॉडी ने ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, तो ये देखें यहाँ पे आके समझ लें कि उसकी एनर्जी रिस्टोरिंग फोर्स खत्म होगी। जब वो मीन पोजीशन में पहुंच रहा है, उसका टाइम इंटरवल देखें क्या है? वो इक्वल है सबके लिए, तो ये इसका टाइम इंटरवल था, ये ठीक है। और ये इसका एम्पलीट्यूड था। एम्पलीट्यूड कम होता रहा वाइब्रेटिंग बॉडी का, लेकिन मीन पोजीशन पे जब वो पहुंचता था तो टाइम इंटरवल उसका इक्वल था, यानी कि बॉडी ऊपर गई, नीचे आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर इधर, फिर नीचे, लेकिन ये टाइम इंटरवल जो है इसका क्या है? इक्वल है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जी मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसके अंदर हमें मीडियम दरकार होता है। किसी भी वेव को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम जरूरी है। जिस तरह के साउंड वेव्स की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज आ रही है, किसके थ्रू आ रही है? एयर के जरिए से आ रही है। जो एनर्जी मैं यहां से निकाल रहा हूं, अपने मुंह से निकाल रहा हूं, उसने एयर के पार्टिकल्स को वो एनर्जी दी, और वो एनर्जी आपके कान में आके आपके एयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है और आप आवाज सुनते हैं। तो यहाँ पे मीडियम जरूरत है। वैक्यूम में हम साउंड नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पे एयर नहीं होती। इस वजह से आपकी बुक में एक वहां पे क्विज है, तो ये क्विज आपका सोल्व हो जाता है यहाँ पे कि मीडियम साउंड के लिए जरूरी है। वैक्यूम में आप साउंड नहीं सुन सकते। इसी तरह स्प्रिंग एंड मास की अगर बात करें तो स्प्रिंग क्या था? उसका मीडियम है, ठीक है, और मैस उसमें क्या था? जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, हमने छोड़ा उसको, तो स्प्रिंग के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होना शुरू होगी। तो दूसरी जो हमारी टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों जरूरत नहीं है? कभी आपने एमआरआई करवाई हो, कभी एक्सरे करवाए हो, तो वहां पे मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो वहां पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो आपकी इमेज देती है। तो यही होता है कि जहां से करंट गुजरता है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी एग्जांपल्स है? रेडियो, टेलीविजन, एक्सरेज, हीट, लाइट, तो ये क्या है? उसकी एग्जांपल्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हुई जहां पे हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करती है, गुजरती है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कि जहां से करंट गुजरता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आप ये देखें कि ये करंट है, ये जो सुरख लाइन जहां पे शो करवा रही है वो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी है? सुरख लाइन। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है वो क्या? आपके मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक दूसरे की क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो इसलिए आप एहतियात किया करें, जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज हो
तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए एहतियातन अपने आप को इससे बचाया करें। तो ये उसकी एग्जांपल्स थी। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।